हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में पीडीएस का स्टडी किया है और पीडीए में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम पीडीएस का इंटर कन्वर्जन करते हैं कि जैसे कोई पीडीए है जो फाइनल स्टेट से लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है तो कब वो एम्प्टी स्टेट से लैंग्वेज एक्सेप्ट करने लगे, और अगर कोई ऐसा पीडीए है जो एम्प्टी स्टेट से लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है तो हम लोग ऐसा पीडीए बना रहे थे जो फाइनल स्टेट से लैंग्वेज एक्सेप्ट करने लगे। तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पंपिंग लेमा के बारे में, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का। अब पंपिंग लेमा के बारे में मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि हमने पंपिंग लेमा की बात की थी कब, रेगुलर लैंग्वेजेस की, जब हमने बात की थी रेगुलर लैंग्वेजेस की। जब हमने रेगुलर लैंग्वेजेस की बात की थी वहां पे हमने पंपिंग लेमा का जिक्र किया था या पंपिंग लेमा का जिक्र आया था। तो क्या हुआ था वहां पे, क्या यूज था पंपिंग लेमा का? किसी लैंग्वेज को जब हमें प्रूव करना था नॉन रेगुलर, याद करिए, किसी लैंग्वेज को जब हमें नॉन रेगुलर प्रूव करना था तो वहां हमने पंपिंग लेमा का यूज किया था। अब इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो अगर किसी लैंग्वेज को नॉन CFL प्रूफ करना है, यानी हमको प्रूफ करना है कि ये जो कोई गिवन लैंग्वेज है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, यानी कि नॉन CFL हमें अगर प्रूफ करना है लैंग्वेज को तो हम लोग पंपिंग लेमा का यूज करेंगे। तो जैसे वहां पे कुछ स्टेटमेंट था पंपिंग लेमा का रेगुलर लैंग्वेजेस की तरह, तो वैसे यहाँ भी पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए। हम लोग वो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। पंपिंग लेमा स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए, फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्या बोलता है? लेट L इज इनफाइनाइट CFL, इनफाइनाइट CFL, इनफाइनाइट CFL है, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ फॉर every if for any W belongs to L such that if for any W belongs to L such that mod W greater than equals to N, where N is any positive integer। n क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर था। वहां पे n क्या था? वहां पे n था नंबर ऑफ स्टेट्स इन एक्सेप्टिंग DFA। अगर हम रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करें तो वहां पे जो n था वो नंबर ऑफ स्टेट्स इन एक्सेप्टिंग DFA। आप लोग जाके जरा सा एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा फिर से जिसमें हमने जिक्र किया है। और यहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, देन W can be written as W equals to U V X Y Z। W can be written as U V X Y Z with mod V X Y। ये जो पहले के ये जो बीच के तीन हैं इनका जो कंबाइंड लेंथ होना चाहिए, दैट मस्ट बी, जो पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया है उससे लेस देन होना चाहिए, एंड मॉड वी वाई, जो ये सेकेंड कंपोनेंट है और जो ये फोर्थ कंपोनेंट है, मॉड वी वाई, ये दोनों ही लेमडा नहीं हो सकते हैं। एक
एक नॉन लेमडा एटलीस्ट होगा ही होगा, मॉड वी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड u v की पावर i x y की पावर i z, this will belongs to L for every I greater than equals to 0। अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और उसका वर्ड हम कोई ले लें, इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो उसको हम 5 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, u v x y z, जो ये कंडीशन दी है। तो v की पावर i और y की पावर i, यानी कि v और y को अगर हम पंप कर दें कितने भी टाइम, फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i की हर वैल्यू जो 0 से बड़ी हो उसके लिए, तो ये जो हमारा हर वर्ड जो मिलेगा वो उसी लैंग्वेज में होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू करना इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां पे हमने देखा था रेगुलर लैंग्वेजेज में कि अगर किसी लैंग्वेज को रेगुलर प्रूफ करना है, नॉन रेगुलर प्रूफ करना है, तो हम पहले उस लैंग्वेज को रेगुलर मान ले रहे थे। हम मान ले रहे थे कि लैंग्वेज रेगुलर है और उसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जा रही थी जिसमें कि हमें कुछ मतलब यूनिवर्सल फॉल्स चीजें मिल जा रही थी, जिसके बेसिस पे हम कह रहे थे कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, उसी तरीके से, बस ये जो 3 पार्ट्स में वहां पे ब्रेक कर रहे थे, एक्स वाई जेड एंड वाई की पावर आई को हम पंप करा रहे थे, तो उस तरीके से यहाँ पे 2 को पंप करा रहे हैं और बिल्कुल सिमिलर मेथड है। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन एक मैं करा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ गया, बाय द यूज ऑफ पंपिंग लेमा, by the use of pumping lemma, so that the following language is not CFL, is not CFL, और लैंग्वेज इक्वल्स टू दिया है L इक्वल्स टू a की पावर n स्क्वायर फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये लैंग्वेज जो है नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, a की पावर n स्क्वायर फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये लैंग्वेज दी हुई है, इसको हमें प्रूफ करना है नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री। हम लोग पंपिंग लेमा का यूज करेंगे और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम इसका करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट जो लैंग्वेज दी है, लेट L इज अ CFL। हम लोग मान लिए कि ये जो लैंग्वेज दी है ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। हमने एक W लिया, लेट W बिलोंग्स टू L, एक ऐसा हमने W लिया जो इस लैंग्वेज में है। अगर हम कोई भी इस लैंग्वेज का कोई भी वर्ड ले लें तो मॉड W क्या हो जाएगा, मॉड W जो है वो हो जाएगा n स्क्वायर, एक a की पावर n स्क्वायर है तो मॉड W n स्क्वायर ही होगा। n स्क्वायर ये कंप्लीट नंबर होगा तो ये किसी न किसी n से तो बड़ा होगा ही होगा, तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर अगर ऐसा है, देयरफॉर बाय पंपिंग लेमा, देयरफॉर बाय पंपिंग लेमा W इक्वल्स टू u v x y z, W equals to u v x y z with mod v x y, this must be less than equals to n, and mod v y greater than equals to 1।
एंड u v की पावर i x y की पावर i z this must belongs to L for every I greater than equals to 0। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए पंपिंग लेमा की हेल्प से। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके वर्ड को लेके चलते हैं। ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 2 एक नंबर हम ले लेते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 2, i की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो हमें जो u v ये क्या मिल जाएगा, ये u v की पावर 2 x y की पावर 2 z ये मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, u v की पावर 2 x y की पावर 2 z ये मिल गया। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, u v की पावर 2 x y की पावर 2 z दिस इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको मॉड u v, इसका मॉड दिस इक्वल्स टू u v x y z प्लस मॉड ऑफ v y, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो कोई ना कोई कंप्लीट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हर वर्ड जो इस लैंग्वेज में है वो a की पावर n स्क्वायर होगा। तो जो कोई भी वर्ड लेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी n स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक, सॉरी ये दिस विल बी n स्क्वायर। दिस इंप्लाइज n स्क्वायर इक्वल्स टू u v x y z, ये n स्क्वायर होगा। ये है ना वर्ड ये है, ये तो हमने i की वैल्यू 2 लिया है तो बन रहा है। ठीक है, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो अगर n स्क्वायर की वैल्यू ये है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो n स्क्वायर होगा ये छोटा होगा किससे, छोटा होगा किससे, u v की पावर 2 x y की पावर 2 z, इससे क्या होगा, छोटा होगा। और ये इक्वल होगा किसके, u v x y z प्लस v y, इसके इक्वल होगा और इससे छोटा होगा n स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर लेस देन मॉड u v स्क्वायर x y स्क्वायर z, दिस इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू क्या है n स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है, ये मॉड वी वाई, मॉड वी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मॉड वी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 से बड़ा है। हम सपोज कर ले रहे हैं कि मॉड वी वाई जो है वो n है, 1 से बड़ा, n 1 से बड़ा ही होगा। तो मॉड वी वाई हमने ले लिया n। अब हम इसको फिर से लिख ले रहे हैं n स्क्वायर लेस देन मॉड u v स्क्वायर x y स्क्वायर z। अगर ये बराबर है दोनों, तो अगर हम इस साइड में कुछ ऐड कर दें तो ये पॉजिटिव नंबर, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। तो n एक पॉजिटिव नंबर है, अगर यहाँ पहले से दिया है n स्क्वायर प्लस n, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में n प्लस 1 ऐड कर दिया अपनी तरफ से। जैसे ही आप इधर राइट हैंड साइड में कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे, वैसे ही ये जो इक्वालिटी का साइन था वो लेस के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम सही से लिखें तो ये क्या बनेगा, n स्क्वायर लेस देन u v स्क्वायर x y स्क्वायर z एंड दिस इज लेस देन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये फिर से इसको अगर हम जरा और स्पेसिफिकली लिखें तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर लेस देन
u v स्क्वायर x y स्क्वायर z एंड दिस इज लेस देन, ये अगर आप ठीक से देखें तो n+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, n+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। अब मैं जरा सा अगले पन्ने पे लिख ले रहा हूं इसको फिर से, यानी कि जो हमें मिला है वो मिला है n स्क्वायर लेस देन मॉड u v स्क्वायर x y स्क्वायर z, दिस लेस देन n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला। इससे साफ साफ साबित होता है, अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, जो कोई भी वर्ड इस लैंग्वेज में होगा, जो कोई भी वर्ड इस लैंग्वेज में होगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा, a की पावर n स्क्वायर, यानी कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। या तो वो 4 होगा, या तो वो 9 होगा, या तो वो 16 होगा, या तो वो 25 होगा। इस लेंथ का वर्ड होगा केवल इसमें, इस लैंग्वेज में इस लेंथ का वर्ड होगा और कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा। तो अब यहां पे देखिए क्या हमें आ रहा है, हमें मिल रहा है कि ये एक नंबर का स्क्वायर है और जस्ट उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर ये है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में ये एक कंप्लीट स्क्वायर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में एक कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप लिखते चलिए। तो यहाँ पे 4, 9, 16, 25, 36। अब देखिए 4 और 9 के बीच कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, 9 और 16 के बीच कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता है, 16, 25 के बीच कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, 25, 36 के बीच कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से यानी कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा मानना गलत है। therefore u v स्क्वायर x y स्क्वायर z does not belongs to L। क्यों? because between any two consecutive natural numbers there exist not any perfect स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब therefore our assumption that L equals to a की पावर n स्क्वायर n greater than or equals to 1 is context free is not true। therefore L is non CFL। L जो है वो नॉन CFL है। चलिए ये तो प्रूफ हो गया, अच्छी बात। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक आप सबसे पहला सवाल ये है कि सर आपको कैसे पता चला कि i की 2 ही वैल्यू लेनी है? अगर एग्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे या कैसे सोचेंगे कि i की क्या वैल्यू लेनी? एक्चुअली कुछ सर्टेन टाइप्स हैं, उन टाइप्स की आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अगर कहीं कंप्लीट स्क्वायर टाइप की चीज दिखानी है आपको, तो कंप्लीट स्क्वायर में कॉन्ट्राडिक्शन तभी आएगा जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच आप तीसरे स्क्वायर को पुट करने लगे, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है आपको। तो अब आपको ये समझने वाली बात है, धीरे धीरे इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में भी चीजें बैठने लगेंगी और आपको रनिंग टाइम पे आइडियाज आने लगेंगे किस तरीके से प्रूफ करना है। जरा एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको आप लोग जरा ट्राई करिएगा कि L इक्वल्स टू a की पावर p
P is prime. P is prime. Prove is not CFL. आपको प्रूव करना है कि ये लैंग्वेज जो है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए इसका प्रूफ जब आप करने चलेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग खुद से करिएगा। a की पावर p हमें दिखाना है यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर हो, तो अगर प्राइम नंबर हो और इसको दिखाना है तो हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि अगर किसी प्राइम को हम दिखा दें दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, अगर हम किसी प्राइम को शो कर दें दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई प्राइम नंबर दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करना ही है आपको, तो सबसे पहले आप p को प्राइम मानिएगा और फिर कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि जो ये p है ये दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाए। ऐसा करने से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी लैंग्वेज को नॉन CFL हम लोग प्रूफ करते हैं पंपिंग लेमा का यूज करते हुए। तो आप लोग अब खुद से इसके जो भी क्वेश्चंस हैं बुक में या ट्यूटोरियल्स में दे दूंगा, जो उस ट्यूटोरियल में जो भी क्वेश्चन होगा वो सब आप लोग अब खुद से करिए। इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसे हम लोग किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का किसी रेगुलर लैंग्वेज से इंटरसेक्शन निकाल दें तो क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, या डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है। जो अभी तक हम पढ़े हैं ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक था। किस तरीके से हमने बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि एक जो डेरिवेशन है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में हो रहा, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग, जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।